नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का प्रमुख बुलेटिन, जहां हम लेकर आते हैं दिन भर की सबसे बड़ी और अहम खबरें। राजनीति से लेकर प्रशासन, विकास कार्यों और समाज से जुड़ी हर महत्वपूर्ण अपडेट हम आपके लिए सबसे पहले और सटीक रूप में प्रस्तुत करते हैं। इस बुलेटिन में बात होगी बुरहानपुर की, जहां बाबा साहेब की प्रतिमा नहीं लगी तो बुरहानपुर में रेल रोको आंदोलन होगा। साथ ही बात होगी दुर्ग की, जहां सरोज पांडे की सक्रियता से दुर्ग में सियासी हलचल तेज है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में लालबाग स्थित सागर टावर के पास डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापना को लेकर समाजजनों का धरना जारी है, जहां पार्षद मीना सुरवाड़े आमरण अनशन पर बैठी हैं। संविधान आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगन सोनवने ने चेतावनी दी है कि यदि 14 अप्रैल से पहले प्रतिमा नहीं लगाई गई तो रेल रोको आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। वहीं भीम आर्मी के उपाध्यक्ष दत्तू मेडे ने इसे राजनीतिक षड्यंत्र बताया। अनशन पर बैठे लोगों की तबीयत पर भी चिंता जताई गई, जबकि समाजजन नगर निगम द्वारा प्रस्तावित 12 फीट पीछे स्थान को अस्वीकार करते हुए पहले से तय स्थल पर ही प्रतिमा लगाने की मांग पर अड़े हुए हैं। उस संविधान निर्माता के साथ में भेदभाव करने का काम किया जा रहा है। तो ये जो नीति चल रही है, भेदभाव की नीति, जाति भेद की नीति, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिंदा थे जब भी उनके साथ में कास्टिज्म किया गया, और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान लिखने के बाद में भी हमारे बहादुर नगर सेवक, उनकी पत्नी और हमारे सभी भीम सैनिक, आया बहन, महिला यहाँ पर अपनी घरदार की, परिवार की, फैमिली की जान की परवाह न करते हुए, अरे बाबा साहब अम्बेडकर के लिए खून का कतरा कतरा भी अगर हमने बहा दिया तभी भी हम लोग जो है मर जाएंगे, मगर बाबा साहब अम्बेडकर का पुतला बिठा करके रहेंगे। ये संकल्प, ये निर्धार हमारे माँ बहनों ने यहाँ पर किया। दोस्तों, यहाँ पर जो है मैं बुरहानपुर के शासन प्रशासन को चेतावनी दे रहा हूँ, इशारा दे रहा हूँ, अगर आपने यहाँ पर जो है पुतला कुछ ही ज्यादा से ज्यादा आपने अगर 3 दिन के अंदर अगर पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट घोषणा नहीं किया तो आपको मैं यहाँ पर बोल दे रहा हूँ, मैं 48 घंटे की आपको मुदत दे रहा हूँ। 48 घंटे के अंदर मेरा आवेदन पत्र आपको पहुँच जाएगा। वो मैं इसके माध्यम से घोषणा करना चाहता हूँ कि अभी 31 मार्च को बुरहानपुर में मैं खुद आने वाला हूँ। सारे हजारों संविधान रक्षक भीम सैनिकों को लेके, एक हाथ में तिरंगा, एक हाथ में संविधान लेकर के 31 मार्च को दोपहर में 2 बजे बुरहानपुर की रेलवे की ट्रेन में चलने दूंगा नहीं, रेल रोको आंदोलन करके रहूंगा। इतना ही नहीं, तो 35 साल पहले मैंने यहाँ पे संविधान बचाओ का एक मोर्चा निकाला था बुरहानपुर में। उस समय मेरे दोस्त ज्ञानेश्वर पाटिल और उस समय के इंस्पेक्टर, धंतुली इंस्पेक्टर, उन्होंने परमिशन नहीं दिया था। तो हमने वहां पर जो है उस समय मुझे मिलने के लिए ज्ञानेश्वर जी पाटिल ये बुरहानपुर के लालबाग के पुलिस स्टेशन मिलने के लिए आए कि बोले जगन भाऊ आप कैसी क्या है। मैंने बोला मेरा यहाँ पर मोर्चा है, संविधान बचाओ मोर्चा। और वहां पर जो है उन्होंने बोला जगन भाऊ ठीक है। और उस समय जो है मैंने बहुत बड़ा एक मोर्चा यहाँ के तहसील कार्यालय के ऊपर 35 साल पहले निकाला था। आज वही मेरे दोस्त सांसद है। आप मेरे दुश्मन नहीं है, आप मेरे दोस्त है। जिस तरीके से आप मुझे पुलिस स्टेशन में मिलने आए थे बुरहानपुर के लालबाग के, मैंने जब रैली मोर्चा निकाला था उस समय मैं आपको भी दोस्त के नाते आपको चेतावनी, इशारा नहीं दूंगा, मगर दोस्त के नाते आपको एक सजेशन दूंगा, एक बात बताऊंगा कि मैं आपकी दोस्ती अब अलग, मैं आपके घर के ऊपर जो है 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती के दिन आपके घर के ऊपर जो है, मैं आपके घर के ऊपर जो है मैं यहाँ पर जो है मोर्चा लेकर के आऊंगा। यहाँ की जो विधायक है अर्चना ताई, 14 अप्रैल को आपके भी घर पे मैं मोर्चा और रैली लेकर के आऊंगा। 14 अप्रैल को अगर हमारे शरीर के टुकड़े टुकड़े भी हो गए, शरीर का खून का कतरा कतरा और बूंद बूंद भी बहा गया, बाबा साहब के लिए तो हम कुर्बान होने के लिए तैयार है, मर मिटने के लिए तैयार है। हमें धन दौलत प्रॉपर्टी जमीन जुमला नहीं चाहिए, हमें सिर्फ बाबा साहब का पुतला चाहिए। 14 अप्रैल तक के अगर अपने पुतला नहीं बिठाया तो ये जगन भाई सोनवने, ऑल इंडिया संविधान आर्मी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, खुद यहाँ पर जो है फाउंडेशन मैं खुद बनाऊंगा। आपको मैं यह वार्निंग देता हूँ। बुरहानपुर से सीनू संवाददाता सतीश वाघ की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे द्वारा 29 मार्च को
पद्मनाभपुर मिनी स्टेडियम में बचपन का टिकट चलब दीदी खेल खेले पर जाबो नाम से एक विशेष आयोजन किया जा रहा है, जिससे शहर में सियासी हलचल तेज हो गई है। मातृशक्तियों के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में खो खो, कबड्डी, फुगड़ी, रस्सी कूद, कुर्सी दौड़, बोरा दौड़ और जलेबी दौड़ जैसी पारंपरिक छत्तीसगढ़ी खेलों को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जाएगा। सरोज पांडे ने इसे महिलाओं को सम्मान, आनंद और आत्मविश्वास देने की पहल बताया है। वहीं इस आयोजन को राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दुर्ग और भिलाई की सभी महिलाओं के लिए बचपन की टिकट, जैसा कि नाम से आपको पता है कि ये हम अपने जीवन की आपाधापी में अपनी जो मूल स्वभाव हैं उससे बहनें दूर हो जाती हैं, इसलिए हम इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं बचपन की टिकट। इस टिकट को हम सब निःशुल्क लें और 29 मार्च को पद्मनाभपुर में स्टेडियम में शाम को 4 बजे हम सभी को आमंत्रित करते हैं। इस कार्यक्रम में हमारे बचपन में जो हम बहुत छोटी छोटी चीज़ें करते रहे हैं, चाहे वो गोटा हो, कुर्सी दौड़ हो, बोरा दौड़ हो, जलेबी दौड़ हो, और इसके साथ ही कबड्डी, खो खो सहित हाउजी जैसे गेम भी हमने रखे हैं। बचपन में जिस प्रकार से हम खेलते कूदते रहे हैं, ये कार्यक्रम वैसा ही है। और बचपन की टिकट इस सभी कार्यक्रम में मैं बहुत अपनत्व के साथ, बहुत सम्मान के साथ और बहुत प्रेम के साथ सभी को आमंत्रित कर रही हूँ। जैसा नाम से आपको स्पष्ट हुआ है कि इस कार्यक्रम को करने के पीछे का उद्देश्य यही है कि हम बहनें अपने लिए भी कुछ क्षण जिए। 2-3 घंटे ही सही, हम 2-3 घंटे मोबाइल से दूर रहें, अपने स्वास्थ्य के लिए भी और हम अपने लिए जिए, ताकि हमारा परिवार भी आने वाले समय में मजबूत हो, खुशहाल हो। तो अपने लिए जिएंगे तो बाकी लोगों के लिए भी आप अच्छा समय दे पाएंगे। इसलिए ये बचपन की टिकट कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। किस वर्ग के समूह की महिलाओं के लिए रखा है या सभी वर्ग में? इसमें 2 समूह बनाए हैं, 18 से 25 वर्ष और 25 वर्ष से फिर कोई लिमिट नहीं है। वैसे महिलाओं की उम्र कभी नहीं बढ़ती है। अच्छा दीदी, एक चीज ये बताएंगे, मात्र 9 दिन दुर्ग से सीनू संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। सारंगपुर मध्य प्रदेश स्थित भैंसवा माता मंदिर में चल रहे शतचंडी 108 कुंडीय महायज्ञ और श्रीराम कथा के छठे दिन मां बिजासन के दरबार को दीपों से भव्य रूप से सजाया गया। रात्रि 7 बजे महाआरती के बाद लगभग 3 लाख दीपों से नक्षत्र वाटिका, दूध तलाई, यज्ञशाला और मां की पहाड़ी सहित पूरे परिसर में दीपोत्सव मनाया गया, जिससे पूरा क्षेत्र जगमगा उठा। इस अवसर पर आतिशबाजी भी की गई और भक्तिमय माहौल देखने को मिला। कार्यक्रम में यज्ञ समिति, वीर शिवाजी संगठन सहित कई अन्य संगठनों के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। वहीं मंत्री डॉक्टर गौतम टेटवाल, सांसद रोडमल नागर, जनपद पंचायत अध्यक्ष देव नागर सहित कई जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। सारंगपुर से सीनू संवाददाता नागेश्वर पाटीदार की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।